गरीब की कहानी। चंदन की चप्पल। एक छोटे से गांव में मुन्ना नाम का एक लड़का रहता था। वह बेहद गरीब था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसके पिता एक खेतिहर मजदूर थे और माँ घरों में काम करके परिवार का पेट भरती थीं। मुन्ना के पास स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे। वह नंगे पैर ही खेतों और पत्थरों पर चलता था। स्कूल के रास्ते में बच्चे उसकी चप्पल न होने का मजाक उड़ाते थे। मुन्ना के मन में एक ही सपना था, अपने पैरों में चंदन की चप्पल पहनना। संघर्ष का सफर। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पढ़ाई के महत्व पर एक कहानी सुनाई। मुन्ना को एहसास हुआ कि अगर उसे अपनी स्थिति बदलनी है तो पढ़ाई ही उसका रास्ता है। वह दिन रात मेहनत करने लगा। स्कूल के बाद वह गांव के बाजार में छोटे मोटे काम करता और जो पैसे मिलते उसे अपनी पढ़ाई के लिए बचाता। मुन्ना को कभी कभी भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपनी गरीबी को एक दिन खत्म कर देगा। बदलाव की शुरुआत। गांव के एक सरपंच ने मुन्ना की लगन देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने मुन्ना को पढ़ाई के लिए किताबें और एक नई चप्पल खरीद कर दी। वह चप्पल साधारण थी, लेकिन मुन्ना के लिए वह चंदन की तरह कीमती थी। मुन्ना ने मेहनत करना जारी रखा। उसने गांव की सबसे बड़ी परीक्षा में टॉप किया और उसे शहर में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। सपना पूरा हुआ। सालों की मेहनत के बाद मुन्ना एक बड़ा अफसर बन गया। उसने अपने माता पिता को शहर बुला लिया और उनकी सारी परेशानियां खत्म कर दीं। जब वह गांव लौटा तो उसने उसी स्कूल के बच्चों को चप्पल और किताबें बांटी ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह संघर्ष न करे। निष्कर्ष। मुन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत और लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है। चंदन की चप्पल मुन्ना के लिए उसकी इच्छा शक्ति और